नमस्कार। देश आर्थिक मंदी के कगार पे खड़ा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसे में भारत के व्यापारी क्या सोच रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी को लेकर चर्चाएं व्यापारियों के बीच में सबसे ज़्यादा हैं। उनको लगता है कि ये टैक्स की मार व्यापारियों की कमर को तोड़ रही है, व्यापार पर असर पड़ रहा है। यही टैक्स महंगाई और मंदी के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि वस्तुएं महंगी हो रही हैं, उत्पादन भी महंगा हो रहा है, सर्विसिंग सेक्टर भी महंगा हो गया है जीएसटी की वजह से। राष्ट्रीय व्यापार मंडल से बालकिशन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जीएसटी को लेकर वो क्या समझ रहे हैं, आखिरकार जीएसटी व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या फिर एक धड़ा ही समझता है कि ये नहीं होना चाहिए, या इसको लेकर भी राजनीति हो रही है। इसलिए हमने अलग अलग व्यापारियों से बातचीत की है जीएसटी को लेकर। बालकिशन जी, आपका क्या मानना है जीएसटी को लेकर जो सरकार लेकर आई है? देखिए, जो सरकार जीएसटी लेकर आई थी बहुत अच्छे के लिए लाई थी और हम व्यापारियों ने इसका समर्थन भी किया था। परंतु क्या हुआ, जब से जीएसटी लागू किया गवर्नमेंट ने, जो स्लैब इन्होंने लगाया था, मतलब मोबाइल ट्रेड पे 12% लागू किया था। कोरोना काल में 18% कर दिया गया। हर बार मतलब जो खाने पीने की वस्तुएं उन पर भी जीएसटी लगा दिया गया। तो गवर्नमेंट जो है बार बार टैक्सों में स्लैब में बदलाव करती है, उस वजह से हमारा व्यापारी वर्ग की कमर टूट रही है, जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, उसकी क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति कम हो रही है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी कि यदि टैक्स में यह कटौती कर दी जाए तो महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल किया सकता है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सकती है। तो कितना टैक्स कम कर देना चाहिए सरकार को? देखिए, मेरा मानना है गवर्नमेंट को खाने पीने की वस्तु पर जो अभी इन्होंने फिलहाल में टैक्स लगाया है, उस पर वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो हमारी दैनिक वस्तुएं हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं सबसे ज़्यादा। और एक टैक्स स्लैब गवर्नमेंट को इतना रखना चाहिए कि 18% हाईएस्ट रखना चाहिए, कोई भी हो। जो ये 28 और 30% तक ले गए हैं, वो नहीं होना चाहिए। इससे जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है बहुत ज़्यादा। 28 या 18 क्या कहा आपने? मेरा ये मानना है कि जो 28% तक ये ले गए हैं वो नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट स्लैब जो है जीएसटी का 18% तक होना चाहिए जी, मेरा ये मानना है जी। जैसे अभी तो जीएसटी जिस तरीके से काम करता है, इसका डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम करता है, इसमें जो इंस्पेक्टर्स काम करते हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है, उसको लेकर कुछ आप बताएंगे किस तरीके से काम करते हैं लोग? देखिए, व्यापारियों का जो है जीएसटी में हनन किया जा रहा है। क्या होता है, व्यापारी को अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन के उसकी जो है मतलब उसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन जल्दी से नहीं दिया जाता। उसके जो है सर्वे करने के नाम पे 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन लगा दिए जाते हैं, जो लगने नहीं चाहिए। व्यापारी को जैसे ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन का अप्लाई किया जीएसटी नंबर, तो उन्हें तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए। और व्यापारियों को एक ही प्लेटफार्म पर सब सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जिससे जो है जो बार बार ब्याज का ये स्लैब बदलाव करते हैं, ये नहीं होना चाहिए जी। तो जैसा भी आपने सुना कि बालकिशन जी कह रहे हैं कि जीएसटी को कम कर देना चाहिए और ये 18% तक ही ठीक है। यदि जीएसटी कम होगा तो महंगाई पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, और जो देश में महंगाई है या आर्थिक मंदी के आसार हैं, इससे निपटा जा सकता है। आप देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर मेरे साथ।